राम राम जी सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ सारे के सारे बढ़िया हो गए। हम सब भी बढ़िया हैं। आपका स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। तो हमारा खाना बन चुका है और खाना बन के मैं कर रही हूँ खाने को ठंडा। तो आप लोग ये सोचोगे भैया खाने को क्यों ठंडा कर रही है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम 18 साल बाद जा रहे हैं बालाजी। 18 साल बाद बालाजी महाराज ने हम पे कृपा दिखाई है, तो बालाजी महाराज ने हम बुलाए हैं। तो हम जा रहे हैं मेहंदीपुर बालाजी, तो इसलिए हमने शाम का खाना बना लिया है कि शाम को हम लेट सेट पहुँचेंगे तो खाना वाना कहाँ खाएंगे हम। तो इसलिए तो शाम का खाना वाना बना के हम पैक करके अपना लेके जाएंगे, क्योंकि बाहर का खाना वैसे भी भाई हम कम खाते हैं। तो बेटे की मैं लगा रही हूँ शर्ट की तय। बेटा बोल रहा था वाइट शर्ट मैं पहन के जाऊँगा। मैं बोली वाइट शर्ट नहीं बेटा पहन के मत जाओ, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, धूप पड़ी थी कड़ाके की। तो खाना मैंने पैक कर लिया, सब्ज़ी ठंडी हो गई, पूरी ठंडी हो गई, अचार वगैरह सब लगा के मैंने खाना कर लिया पैक। तो बेटा बड़ी मुश्किल से माना है, बोले कोई नहीं मम्मी तय लगा के धर दो, मैं वहाँ जाके पहन लूँगा। भाई हाँ वहाँ जाके पहन लेना, पर इधर से टी शर्ट और लोवर डाल के चलो, क्योंकि जीन्स में और शर्ट में हो जाओगे बहुत ज़्यादा परेशान। तो बेटा मान गया मेरा। तो मैंने अपने कपड़े धल लिए, बेटी के कपड़े धल लिए और अब लगा रही हूँ बेटे के कपड़े। तो एक बैग में मेरे और बेटी के हैं, एक बैग में इसके पापा के और हर्ष के कपड़े हैं, मतलब दोनों बाप बेटन के कपड़े हैं। तो ठीक है, इनके बैग वैग लगा के मैंने कर दिया रेडी। ये बोलते हैं कि जब बाबा बुलाते हैं ना जाया तो जब ही जाता है। और बाकी तो प्रोग्राम हमारा बना था शनिवार का, तो शनिवार को हम नहीं जा पाए, तो इसलिए तो हमारी आ चुकी है गाड़ी। तो गाड़ी में हम रख रहे हैं सामान। इसके पापा भी बैठ चुके एकदम रेडी होकर आ गए। मैं बोली थी मुझे बैठ जान दो आगे, बोले ना तो पीछे बैठ मैं बैठूंगा आगे। मैं चलो ठीक है तुम बैठ जाओ आगे भाई। तो हमने लगाया बालाजी महाराज का जयकारा, जयकारा लगा कर निकली हमारी गाड़ी। तो हम पहुंच गए मथुरा वृंदावन। मथुरा वृंदावन में देखो क्या हाल है हाईवे पे। हमें मेन हाईवे पे मथुरा वृंदावन वन के पे। तो देखो भाई इतनी ज़्यादा बाढ़ आ रही है, लोग बाग वीडियो बना रहे हैं, इतनी बाढ़ आ रही है कि मतलब हाईवे पे बिल्कुल पानी चढ़ने को तैयार है। देखो जी आपको दिखाती हूँ मैं, बिल्कुल हाईवे पे पानी चढ़ने को तैयार है और इतना नुकसान है। एक एक मंजिल के मकान बिल्कुल डूब चुके हैं। तो मथुरा वृंदावन हमने कर दिया पार। तो इधर हम खा रहे हैं इमरती। इमरती ले आए थे इसके पापा, तो मैंने तो नहीं खाई, बच्चों ने खाई थी। तो मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पी थी। और इधर खड़ी है ट्रेन, ट्रेन वगैरह देख लो भाई, बीच में स्टॉक लग रहा है ट्रेन का, कोई दिक्कत आ गई है क्या। तो खा पी के हम निकल चुके। अब कहीं स्टॉक नहीं लगाएंगे हम, क्योंकि अगर स्टॉक लगाए तो काफ़ी देर हो चुकेगी। तो पहाड़ वगैरह देखते हुए हम और मौसम का आनंद लेते हुए तो हम चल दिए। आज अब के पहली बार ऐसा हुआ है कि भाई मुझे कोई परेशानी इतनी ज़्यादा ना बनी है। तो हम पहुंच चुके हैं होटल, हम पहुंच गए मेहंदीपुर बालाजी। तो मेहंदीपुर बालाजी पहुंचने के बाद में देखो जी अगर हमने लिया रूम वगैरह भैया ने पहले कॉल वगैरह करके उनसे सेट कर लिया था। और उसने बेटी ने और इसके पापा ने तो अपना बिस्तर संभाल लिया। बोले हम तो भाई परेशान हो गए, थक चुके हैं। तो दोनों बाप बेटी लेटे हैं। देखो बेड भाई बहुत लंबा चौड़ा है, बहुत सारे जने सो जाएंगे। तो बेड भी कुछ ऐसा बना हुआ है, चलो आपको दिखाती हूँ मैं। देखो बेड है सीमेंट का टैल का बना हुआ। तो इसमें क्या है ना तो दीमक लगेगी और ना ही कोई पानी वगैरह का झंझट। जैसे बाढ़ आ रही है तो इतने में पानी वगैरह नहीं आएगा भाई। कोई भी बनवाना चाहता हो तो देख लेना, बेड भाई बनवा लेना। तो हम निकल चुके हैं मार्केट के लिए, मार्केट क्या मंदिर देखने के लिए निकल चुके हैं। तो इसके पापा नहीं आए हैं, मास्टर जी नहीं आए हैं। वो ये बोल रहे थे भाई आप लोग देखिए आइए, मतलब बाहर का नज़ारा कैसा है पहले, और भीड़ भड़क्का तो ना है ज़्यादा। तो फिलहाल शाम का टाइम है, रात के बज रहे हैं 9 साढ़े 9। तो इतनी भीड़ भीड़ तो नहीं है, पर हाँ ठीक ठाक है। जो भी रात के हैं वो सुबह के लिए मतलब रुक रहे हैं ये। और ये है राम जी का मंदिर। तो राम जी के मंदिर में हम करेंगे पहले दर्शन, क्योंकि बालाजी महाराज का जो मंदिर है उधर अभी एंट्री नहीं है। आरती के समय एंट्री होती, पर आरती में हम लेट हो चुके हैं, शाम की आरती ना ले पाए हम। तो हम सुबह की आरती लेंगे। तो हम इधर लग चुकी लाइन लाइन लग के चल रहे हैं मंदिर में। धीरे धीरे लाइन में बढ़ते चलेंगे आगे को, तो आपको लाइव दर्शन कराते चलेंगे। तो ठीक है धीरे धीरे सरक रहे हैं हम। इधर हमने वीडियो नहीं बनाई है राम जी की, बस एक क्लिप लेंगे थोड़ी सी राम जी की। तो फिलहाल हम दर्शन कर रहे थे। तो देखो राम और सीता जी की क्लिप हमने लगा दी छोटी सी। तो इधर आए हम समाधि वाले बाबा पर। इधर समाधि वाले बाबा पर तो कोई दिक्कत नहीं है। और देखो जी ये समाधि वाले बाबा का जो मंदिर था पहले बहुत पुराना था, तो ये सब मतलब नया बन चुका है। 18 साल पहले तो ये कुछ नहीं था यहाँ पे,
नॉर्मली एक ये प्रतिमा थी बस खाली, बाकी तो कुछ नहीं था। तो इधर पायल की टूट गई चप्पल। पायल बोली मम्मी मुझे कुछ दिला दीजिए, तो पायल को आ गई जूती पसंद। मैं ठीक है बेटा ले लो भाई, चप्पल टूट गई। इसकी ये जूती पहनने की पहले भी मन में थी, एक बार और आई थी अपने बड़े पापा के साथ में, तो तब ना लेके गई थी ये, तो इसके मन में ये जूती थी, तो मैं कहा ठीक है भाई ले लो, मन में है। पर हाँ ये है कि हमारे यहाँ से तो ठीक ठाक मिल गई थी, तो पहन पहन के चल चल के इसने देखी है कि कहीं टाइट वगैरह तो नहीं है जूती और कहीं एड़ी बेड़ी तो ना निकल रही। तो 2-3 बार चली है, तो 2-3 बार चलने के बाद में तो हम आ चुके हैं, सुबह सुबह लग चुके हैं लाइन में आरती में। तो बेटा ने वाइट शर्ट पहन चुकी है और देखो मेरे माथे पे लिख गया नाम, और भाई मुझे नहीं पता था ये नाम लिख के जा रहा, मैं तो ये सोच रही टीका लगा रहा है। तो ये मेरी बेटी है, माला वगैरह लेके खड़ी है और पूरा चोला वगैरह लेके इसके पापा के हाथ में दे रखा है हमने, चोला वगैरह लेके वो बैठे हैं, क्योंकि बालाजी महाराज पर जाते हैं तो चोला और माला और तुम्हारे लड्डू वगैरह का भोग लेके जाते हैं। तो इधर बैठे देखो भाई कितनी लंबी लाइन लग रही है, और लाइन भी बहुत मतलब 3.5-4 घंटा बैठे थे हम, तो अब लाइन चलनी चालू हुई है। तो लगाया जय बालाजी महाराज का जयकारा और चल दिए लाइन में। तो देखो जी लाइव बालाजी महाराज के दर्शन कराएंगे आपको, तो आप लाइव ब्लॉग में बने रहना और देखते रहना, लाइव दर्शन हो रहे हैं बालाजी महाराज के। तो बालाजी महाराज पे भीड़ इतनी ज़्यादा है, और लाइव दर्शन देखो आप, वैसे ज़्यादा मिलेंगे आपको, भूत प्यादा वाले ज़्यादा हैं और दर्शन करने वाले भी इतने ही हैं जितने भूत प्यादा वाले हैं। पर ये है कहते हैं कि जिसकी बालाजी महाराज की जिस पर कृपा है उसके दिन सीधे हो जाते हैं। तो आपको दिखाते हैं लाइव दर्शन बालाजी महाराज के। तो देखो भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, धक्का मुक्की हो रही है, तो हम धीरे धीरे दर्शन करते हुए हम चढ़ गए सीढ़ियाँ पे। तो सीढ़ी पे चढ़ के आगे भी बहुत सारे देवी देवता हैं भाई, आगे की मुझे इतनी पता नहीं है। तो सबके दर्शन करते हुए प्रसाद चढ़ाते हुए धीरे धीरे निकल चुके। इसके पापा पीछे रह गए हमसे, हम आ चुके ऊपर, वो खड़े कोने में भाई मास्टर जी कोने में, मैं उनको बुला रही हूँ आ जाओ ऊपर। हम ऊपर आ चुके, हमें ढूंढ रहे हैं वो, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा, अच्छे खू जाएँ। तो प्रसाद वगैरह चढ़ा के हम दोबारा से आगे होटल पे आके थोड़ा देर करा हमने रेस्ट करके हम चढ़ेंगे फिर तीसरी पहाड़ी पर। तो हम चल दिए तीसरी पहाड़ी पर। भाई रास्ता देखो इतना बिल्कुल छोटा छोटा रास्ता है, एक आदमी सिंगल ही निकल पाएगा। तो धीरे धीरे हम ऊपर चढ़ चुके हैं भाई। इतनी ज़्यादा मतलब थकान हो गई थी बहुत ज़्यादा। तो बेटा बोला लाओ मम्मी मुझे दो, मैं बनाऊंगा ब्लॉग में। ठीक है भाई बना ले। तो इसने कुछ ऐसा लुक दिखाया आपको पहाड़ी का कि हम आ चुके हैं ऊपर, हमने 2 मंजिल पार कर चुकी हैं, हम तीसरी मंजिल पर हैं। तो तीसरी मंजिल पर आकर मैं हो गई हाँ बिल्कुल, मतलब हार्ट बीट मेरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। बेटा बोला मम्मी थोड़ा सा रेस्ट कर लो, बैठ जाइए। मैं ठीक है भैया बैठेंगे। पैर के लगी पैर में चोट, तो पैर के क्या नाम छिल तो पहले रहा था, वो थोड़ा सा और छिल गया जींस से, इसने अपनी जींस थोड़ी सी ऊपर कर ली अपनी। तो हम बिल्कुल पहुंच चुके हैं बिल्कुल अब दर्शन करने के लिए। तो दर्शन वर्शन कर आके हम अपने प्रसाद वगैरह चढ़ा के हम आ चुके हैं नीचे। तो हमने लेना राजस्थानी लुक भाई, हमने इधर से गए थे, हम देखते गए थे, हमारा मन ललचा रहा था, तो हमने लिया था राजस्थानी लुक। तो मैं बोली भैया तुमने तो मेरे सूट के ऊपर ही पहना दिया। बोले बहन क्यों परेशान हुआ है, मैं बिल्कुल लुक एकदम बढ़िया ले दूँगा। मैं चल ठीक है भाई। तो मैंने नाड़ा साड़ा बांध बूंद के अपना जो कर लिया रेडी। तो ये मैं बोली भाई मेरा मेकअप सेकअप तो हो ना रहा, तो कैसे लगूंगी। तो बोले भाई चिंता मत करो, मैं बिल्कुल एकदम फिट कर दूंगा। तो इसने पता नहीं ये गड़ूले सड़ूले के पहनाया मुझे। तो मैं चल जो भी है तू पहना भाई, मैं देखूंगी कैसा मतलब लुक आता है मेरा। तो मुझे आ रहा था पसीना। इसके पापा देख देख के हंस रहे थे, बोले भाई के करेगी, के करके मानेगी। मैंने पता ना के करके मानूंगी मैं, तुम देखते रहो बस बैठे बैठे। तो भाई इसने मुझे ऐसा कुछ लुक दे दिया, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तो ये मेरा लुक आपको कैसा लगा है। तो मैंने कुछ ऐसा लुक लिया है, और बहुत सारे फ़ोटो वगैरह मैंने खींचे हैं, फ़ोटो भी अपने फ़ोन में खींचे थे। और पायल मेरी रोन लगी क्यों, किसकी टॉप दिख रही थी, तो इसकी टॉप दिख रही थी। तो पायल मेरी यूँ करी थी मम्मी मेरी टॉप दिख रही है। तो भाई बोला दीदी आप टेंशन मत लो, मैं आपकी टॉप बिल्कुल सही कर दूंगा एकदम। तो उसने बिल्कुल एकदम सही कर दी। थोड़ी थोड़ी दिख रही थी भाई पीछे से, तो पीछे से कौन देखेगा, फ़ोटो तो आगे से खींचेंगे। तो ठीक है भाई लुक कुछ ऐसा आया है मेरी बेटी का भी निकल के। तो देखना इसने भी कुछ राजस्थानी ऐसा मटकी दर के, और बहुत सारे फ़ोटो इसने फ़ोन में खिंचवाए थे। तो ये बोला, मैं अपने भैया से बोली भैया मेरा फ़ोटो खींच। तो भैया बोला ला मैं खींचूंगा तेरे बहुत सारे फ़ोटो। इसने तो ये खींचा, मैं तेरे नेरे सारे खींचूंगा। तो मेरे सारे फ़ोटो वोटो खींचते हुए हम घूमते फिरते हुए, इसके पापा निकल के दूसरे रास्ता से, हम आगे दूसरे रास्ता से। देखो भाई इधर भी बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, तो इधर भी पानी भर रहा, खेतों में है प्लॉटों में है बहुत पानी है।
तो संभल संभल के उतरे थे, क्योंकि भाई कुछ ऐसा लुक है, देखो वो चोटी दिख रही है ना, वो है 7वीं पहाड़ी। तो हम 7वीं पहाड़ी पर नहीं गए थे, तो हम दर्शन वगैरह करके हम बैठ गाड़ी में हम निकल चुके हैं। हमें खाना था खाना, तो हम पहुँच गए होटल पे खा रहे हैं खाना। तो हमने बनवाया था बिना लहसुन प्याज के खाना, बिना लहसुन प्याज के हमने बनवाया था अपने लिए। तो खाना पीना खा के और हम अब निकलेंगे घर के लिए। तो बालक सब यूँ करें खाना एकदम बढ़िया बनाए। तो ठीक है, राधे राधे, और हम निकल रहे हैं अब घर के लिए।